त्याग होता है ये पवित्र है, हम मुख की तरफ रहेंगे। सुखदेव जी कहते हैं ज्यादा पवित्रता का जो ढोंग करते हैं वो बस जाई श्रेणी में होते हैं। नाराज मत हो जाना। ज्यादा पवित्रता का ढोंग करना, महाराज अखंडानंद ऐसा कहते थे, कोई छाती पर हाथ धर के बता दे तो कितने पवित्र रहते हो। ये अपान वायु नहीं चलती, नीच पदार्थों पर बैठे हुए कीड़े ऊपर नहीं बैठते, स्नान करते हो तब। ये ज्यादा पवित्रता, शास्त्र के अनुकूल पवित्र रहना चाहिए, ज्यादा पवित्रता का ढोंग होता है। दैत्यों ने फन पकड़ लिया, देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। समुद्र मंथन में बड़ा ध्यान देंगे, सबसे पहले हलाहल विष निकला। ये विष इतना उग्र था, सारी प्रजा जलने लगी, देवता जलने लगे, दैत्य जलने लगे। भगवान की देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ने मुस्का करके बताया, भैया और सारी आपत्तियों से रक्षा करना तो जानता हूं, ये कला मैं नहीं जानता। इस विष से कैसे रक्षा की जाए, ये कला तो भगवान शंकर जानते हैं, उनकी उपासना करिए। महाराज भगवान शंकर की देवता दैत्य उपासना करने लगे। भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहा क्या चाहते हो। देवताओं ने कर जोड़ करके कहा, नाथ इस विष से जले जाते हैं, आप इससे रक्षा करिए। भगवान शंकर तो शंकर हैं, कन्हैया का नाम लेकर के विष को पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, हृदय में नहीं उतारा, कंठ नीला हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये बात समझ में नहीं आई, जब क्षमता थी जहर पीने की और जहर पी लिया तो कंठ में क्यों रोका, हृदय में क्यों नहीं ले गए। सुखदेव जी ने बताया, हृदय में भगवान की मूर्ति निवास करती थी। महाराज शंकर जी ने सोचा भगवान की कोमल मूर्ति है, ये कष्ट देगा, कंठ जो है इसी में रोक दिया जाए। राजा ने पूछा तो महाराज मुख में रोक लेते, तो कि मुख में प्रभु का नाम निवास करता है, अर्चन करता, इसलिए उन्होंने सोचा कंठ खाली है, पड़ा रहेगा। बोले लीलकंठ भगवान की जय। आगे मंथन शुरू हुआ, कामधेनु को निकली। ये संत बड़े चालाक होते हैं, आगे बढ़ गए, कहा देवता और दैत्यों के मतलब की नहीं है, हमें छाछ चाहिए, घी चाहिए, दूध चाहिए, गोबर चाहिए, पेशाब चाहिए, पंचामृत बनाने के लिए, पूजा करने के लिए गौ चाहिए। दैत्य और देवताओं ने स्वीकार कर लिया, दे दो इन संतों को, दे दो। ये संतों को दे दी गई। आगे फिर मंथन चला। महाराज उच्च श्रवा घोड़ा निकला, ध्यान देना, इसके 7 मुख थे। दैत्यों ने कहा विष तो बड़ा दुस्सह्य था और गऊ इत्यादि पशुओं की कोई जरूरत नहीं, हम बड़े बाप के बेटे, पहले ये हमें हमारे राजा बलि को दिया जाएगा। भगवान ने कह दिया इशारे से कि दे दो। देवताओं ने उच्च श्रवा घोड़ा बलि को दे दिया गया। आगे मंथन चला तो ऐरावत हाथी निकला, 4 दांत थे इसके, ऐसा कोई विश्व में हाथी का लेख नहीं है। दैत्य पछताने लगे कि 2 बार ले लिया जाए तो अच्छा है, घोड़े से ये हाथी अच्छा है। भगवान ने कहा बेईमानी नहीं करते, ईमानदारी से रतन ले लीजिए, नंबर बाई नंबर। अब विचार करने लगे, धोखा हो गया। सहसा कर पाछे पछताई, कहें वेद बुधते बुध नाई। ज्यादा जल्दी करके हानि हो गई, कोई बात नहीं, सारे रतन चले जाएं कोई परवाह नहीं। अमृत नहीं जाने पाए, पार्टी बिल्कुल तैयार रहे।
आगे चले महाराज, कौस्तुभ मणि निकली भगवान के कंठ में लग गई, कलप वृक्ष निकला, स्वर्ग को चला गया। अब वरमाला लेकर के लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र से, चारों तरफ समाज को देखने लगी। सारे दैत्य, सारे देवता, सारे संत ललचायित हो गए। कौन भाग्यवान होगा, इनके कंठ में ये माला डालेंगी। एक नवीन दैत्य खड़ा होकर के कहने लगा, क्या माला लेकर के देख रही है? बड़े बड़े महान पुरुष बैठे, डार क्यों नहीं देती माला? लक्ष्मी ने कहा, कौन के कंठ में डाल दें? अरे बैठे कहाँ हैं, सब चेला बैठे। मेरे को जो चाहता है वो मेरा चेला होता है। क्या चेला के कंठ में वरमाला डाली जाती है? मेरे को जो चाहेगा नहीं वो पति होगा, उसके माला डालूंगी। महाराज भगवान पीताम्बर ओढ़ करके सो गए चुपचाप, बहाना बना करके। लक्ष्मी ने माला डाल दी, ये पुरुष मेरे को नहीं चाहता है। यही मर्यादा है, जितना त्यागी संत होगा उतना पीछे माया घूमेगी, और जितना इकट्ठा करने की इच्छा में होगा तो समझ लो बस उतना ही मिलेगा। आगे महाराज अब वारुणी निकली, जिसको आज के मानव ने गंगा जल मान लिया है। अच्छा, ऐसे भी गांव हैं जहां पुरुषों की बात छोड़ दो, स्त्रियां पीती हैं। नाम नहीं लेते, जो कहोगे ये बाबा जी बड़े वैसे थे बज्जे। एक जमा गांव है, जमा, अलीगढ़ से 4 कोस परे में, राजघाट रोड पर गंगा जी के मार्ग में स्त्रियां भी शराब पीती। ये दैत्यों को दे दी गई। ध्यान देना, शराब हमेशा दैत्यों का भोजन होता है। अब कोई नाराजन हो, पहली बात कह रहे हैं आज की नहीं कह रहे, आज तो सभ्य पुरुषों का भोजन है, ज्यादा पढ़े लिखे जो होते हैं उनका भोजन है। अच्छा, चंद्रमा निकले, स्वर्ग को चले गए। अब अमृत का कलश लेकर के साक्षात भगवान धर्मवंतरी प्रकट हुए समुद्र से। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। दैत्य इस ताक में बैठे थे कि बस यही अमृत का कलश, देरी काहे की? खड़े हुए, भगवान के हाथ से कलश छीन ली और लेकर के अपने मंडल में पहुंच गए। देवता भगवान के मुद्रा को देखने लगे, नाथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, अब क्या किया जाए? भगवान ने कहा, चुप रहिए, हम सारी कला जानते। प्रश्न चला, दैत्यों में अमृत का कलश रखा है, ज्यादा ध्यान देना आप लोग। अमृत का कलश रखा है, अब पिया नहीं जा रहा। प्रश्न चला, कौन पहले पिएंगे? कि बलि महाराज को पिला दीजिए, कि बलि राजा है, सबका बाप होता है, पहले बाप को दिया जाए कि छोटे बच्चों को? हम जनता के आदमी हैं, पहले हमें पिलाया जाए। तो तुम में से किसको पिलाया जाए? नमुची को पिलाया जाए, बड़े खानदान का है, कि नमुची का बाप भी बड़े खानदान का था, खानदान का सम्मरासुर है, उसे पिलाया जाए। कि सम्मरासुर को किसने घास डाली है? लड़ने लगे और अमृत रखा है घर में। महाराज मीठा है, गेहूं है, सारी चीजें, मूंगफूल की तोबरा है, खाई नहीं रोटी है। ये कहा है राक्षस पने का धर्म, मनुष्यता नहीं है, यही राक्षसपन है। सारी सामग्री होते हुए भाई को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अमृत नहीं पिया जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान सारी कलाओं के स्वामी हैं, एक महिला का रूप धारण किया। कैसी महिला का रूप धारण किया? महाराज, जिनकी माया लवन में समय भुवन निकाया, रचे जासो अनुशासन माया। एक लव जितने क्षण में अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देती है।
वो स्वयं माया के स्वामी कोई मुद्रा बनावे तो कैसी बनेगी? आई बात समझ में? हजारों रति बलिहार होती थी, इतनी कमनीय महिला बने, सुंदर साड़ी है, बिना हवा के अंगों से हटती है, हाथ में गेंद है, मंद मंद मुस्कान, कमल जैसे नेत्र हैं। महाराज मुस्काती हुई दैत्यों के सानिध्य में पड़ी। दैत्यों ने कहा, रे जा अमृत में कछु ना रखो, अमृत जिया रो, अमृत तो जे। खड़े हो गए। खड़े हो करके दो चार दैत्यों ने कहा, जी हमें ये जानना चाहते हैं तुम किनके घर वाली हो, किसके भवन का प्रकाश हो, तुम किनकी बेटी हो? भगवान ने मुस्का करके कहा कि मैं जानती हूं, तुम मूर्ख हो। अपरिचित स्त्री से बात मूर्ख करते हैं। अपरिचित महिला से बात करते हो तुम मूर्ख हो। तुम इन कट शब्दों को बड़े आदर से सह लेते हैं कि नहीं? पड़ोसी बहन की गाली दे दे तो कटाई हो जाएगी, मारा लठ चल जाएंगे। वो अपनो सारो चाहे 6 पुत दे दे, बड़ा खुश हो तो है, मुस्कान तो है। अच्छा, गाली प्यारी लगी, मूर्ख कह रहे हैं जी, मूर्ख की बात नहीं। हम आपको जानना चाहते हैं, आप कैसे घर वाली, कैसे घर की महिला हो? भगवान ने कहा, फिर वही बात हुई। दैत्यों ने कहा, जी ऐसा है, हमारे यहाँ अमृत का कलश रखा है, हम ये चाहते हैं तुम अच्छे घर की प्रतीत होती हो, हमें कलह है, तुम उस अमृत को हमें पिला दो। तुम जिधर से पिला दोगी कोई उजर नहीं होगा। भगवान ने मुस्का करके कहा कि मैं जान गई, एक बार मूर्ख नहीं हो तुम, डबल मूर्ख हो। हंस करके दैत्यों ने कहा, जी आप कुछ भी कहिए। भगवान ने कहा, अपरिचित महिला के हाथ में विश्वास देते हो, किसी परिचित स्त्री के हाथ में भी विश्वास नहीं देना चाहिए। मर्यादा ये है। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु भगवान ने ये बातें क्यों कही? महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन ये थूनी खनन न्याय है शास्त्र में। किसान एक खम्म गाड़ता है, ठोकता है और फिर उसे हिलाता है, और फिर ठोकता है और फिर हिलाता है, इतना पक्का हो जाए हिले न, इसे थूनी खनन न्याय कहते हैं शास्त्र में। भगवान ने इस न्याय का आश्रय लिया। भगवान इन शब्दों का प्रयोग करते रहे, दैत्य बलिहार होते रहे। जब समझ गए कि अब नहीं लौटेंगे अपनी वाणी को, ये तब कहा कि अच्छा मैं तुम्हारा बंटवारा तो कर दूंगी, लेकिन मैं ऐसे बाप की बेटी नहीं हूं। ये देवताओं ने भी तुम्हारे साथ परिश्रम किया है, इतना कर सकती हूं तुम्हारे साथ में, नीचे ज्यादा मीठा है और गाढ़ा है इस घट में, और ऊपर कम मीठा और हल्का है। हल्का हल्का देवताओं को पिला दूं और गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें। सारे दैत्य राजी हो गए। बेईमानी की बात पे जो राजी हो, सुखदेव जी कहते हैं, वो दैत्य ही होते हैं, चाहे तिलक कैसे ही लग रहे हो और ये कपड़ा कैसे रंग रहे हो। नाराज मत होना, बात सोले हमें सत्य। बेईमानी की बात को जो राजी होकर के सुन ले, सहमत हो जाए, वही दैत्य होते हैं। राजी हो गए, विश्वास है, आप ऐसा ही कर दो। भगवान के सारे से 2 पंक्ति लग गई, हल्का हल्का देवताओं को पिलाने लगे। महाराज घट ऊपर को होने लगा पीछे से। ये धर्म के आचार्य लिखते हैं, महाराज इन दैत्यों में एक राहु नाम का दैत्य था। उसने सोचा कि एक तो स्त्री के हाथ में न्याय दे दिया, इस सब के सब मूर्ख बन गए, और हमारी नहीं चली, गाढ़ा गाढ़ा और मीठा ये पी लेंगे, हम तो हल्का पिएंगे। महाराज सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गए।
अब भगवान पिला रहे थे अमृत, कैसे पंक्ति भेद किया जाए, कोक बना दी, भगवान ने अमृत पिला दी। सूर्य और चंद्रमा ने कहा नाथ ये देवता नहीं है। भगवान ने चक्र याद किया, धर से शीशा अलग कर दी। अब दोनों हंकारने लगे, अमृत पी चुका था। चंद्रमा और सूर्य ने कहा नाथ अब दोबारा चक्र मत चला देना, एक एक के बट में एक एक हो गए, यही बहुत है। सारा अमृत देवताओं को पिला करके कलश को फेंक दी। अब दैत्यों में कला हुआ, हमने पहले मना किया था स्त्री के हाथ में न्याय नहीं देना चाहिए, ये नहीं माने, ये नहीं माने। बलि ने कहा क्या आपत्ति हो गई, किसी कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, पकड़ लो देवताओं को। बलि की आज्ञा पा करके घमसान युद्ध हुआ। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं इस युद्ध में महाराज ऐसा हुआ, बलि का वध हो गए। बड़े बड़े वीर बलि के मारे गए। देवता अमृत पी चुके थे। दैत्यों के साथ में भगवान ने ये छल किया। दैत्य हारने लगे, देवता जीतने लगे। ये बात ब्रह्मा जी को अच्छी नहीं लगी। ध्यान देना आप लोग, संतान कैसी हो फिर भी अनादि काल से माता पिता मोह करते हैं। चाहे पागल बेटा हो, मां नहीं छोड़ सकती उसे, नियम है ये। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुला करके कहा कि कह दो देवराज इंद्र से युद्ध से तुरंत पीछे हो जाए। नारद जी ने जाकर के कहा कि पितामह बड़े नाराज हैं, आप युद्ध से उपराम हो जाइए, ये युद्ध नीति का नहीं, तुम अमृत पी करके युद्ध करते हो। ब्रह्मा जी की वाणी सुन करके तुरंत देवराज इंद्र पीछे हो गए, हट गए, युद्ध विराम हो गया। जब युद्ध विराम हो गया तो बचे हुए दैत्यों ने बलि और जो बड़े बड़े वीर मरे थे उन सबको उठाकर शुक्राचार्य के आगे फेंक दी। भगवान शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी विद्या थी। शुक्राचार्य ने बलि को जीवित कर दिया। बड़े बड़े वीर जो मरे थे उनको जीवित कर दिया। और समाचार ज्ञात हो करके शुक्राचार्य ने कहा बलि से, राजन भगवान विष्णु ने यह छल किया है तुम्हारे साथ में, हम बताते हैं गुरु में कितनी सामर्थ्य होती है। हमारे कहने से एक यज्ञ की दीक्षा ले लो। महाराज शुक्राचार्य के कहने से बलि ने यज्ञ की दीक्षा ले ली। यज्ञ चला। उस यज्ञ से दिव्य धनुष, दिव्य तरकस, दिव्य बाण और दिव्य रथ और दिव्य घोड़ा उत्पन्न किए शुक्राचार्य जी ने। ये गुरु की सामर्थ्य है। और बलि से कहा बैठ जाओ इस रथ में और देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दो। महाराज शुक्राचार्य जी की आज्ञा मान करके बलि ने फिर चढ़ाई कर दी। सारे देवताओं से सारी सुख संपत्ति छीन ली और इंद्रासन पर बलि फिर बैठ गए। राजा को बड़ा ही शंका हुई। राजा ने मुस्का करके पूछा, प्रभु बात ठीक समझ में ना आई। सुखदेव जी ने बताया, बेईमानी का बस इतना ही फल होता है। बेईमानी का फल देवताओं को मिल गए। आगे क्या हुआ, तब सुखदेव जी आगे की कथा सुनाने लगे। महाराज शुक्राचार्य ने बलि से जब इंद्रासन पर बैठ गए, फिर दोबारा कहा, मेरे कहने से एक यज्ञ की दीक्षा आप और ले लीजिए। अब के ऐसी यज्ञ की दीक्षा लीजिए जिससे ये संपत्ति कभी देवताओं के अधिकार में न जाए, सदा दैत्यों के अधिकार में रहे। भगवान विष्णु छल करें, प्रेम करें, किसी प्रकार से संपत्ति देवताओं के अधिकार में नहीं होगी। मेरे कहने से एक यज्ञ की दीक्षा और ले लीजिए। महाराज ऐसा जब शुक्राचार्य जी ने कहा
बलि ने फिर दोबारा यज्ञ की दीक्षा ले ली और ये यज्ञ महाराज चलने लगा। जब यज्ञ चलने लगा, ये बात देवताओं की माता अदिति ने सुनी। अब के शुक्राचार्य भगवान ऐसी यज्ञ करा रहे हैं, इंद्रासन मेरे बेटाओं के अधिकार में कभी नहीं होगा, सदा बलि के अधिकार में रहेगा। बड़ा भारी दुख हुआ। ध्यान देना आप लोग। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, एक समय की कथा है, महाराज कश्यप जी अदिति के आश्रम पर पधारे। कश्यप जी की पत्नी है दिति अदिति दोनों, और कश्यप जी की संतान है देवता दैत्य, सारी की सारी सृष्टि। कश्यप जी अदिति के स्थान पर पधारे। पति को देखकर के बड़ी प्रसन्न हुई। पत्नी को दुखी देखा तो महाराज कश्यप जी ने पूछा, प्रिय आपका मन उदास क्यों है? आपके चित्त में क्या दुविधा है? ये रोने लगी और रो करके कहा अपने पति से, क्या तुमको पता नहीं है, अब के शुक्राचार्य भगवान ऐसी यज्ञ करा रहे हैं दैत्यों से, बलि से। ये सारी संपत्ति दैत्यों के अधिकार में रहेगी, मेरे बेटाओं के अधिकार में ये संपत्ति नहीं आएगी। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज कश्यप जी हंसे, अरे बाबा, तेरे अधिकार तेरे बेटाओं के अधिकार में रहे तो इसी घर में, और देवताओं के अधिकार में रहे तो इसी घर में, और दुख पा रही हो इसके लिए। किसी और के घर में संपत्ति चली जाती तब तुमको दुखी होना था, है तो तेरे ही घर में। महाराज माया का बल देख करके महाराज कश्यप जी ने कहा, देखो प्रिय, आपको दुखी देख करके एक उपाय बताते हैं। ये माता बहन जितनी बैठी हैं ये सुन लें, पीछे पूछने के लिए आती हैं, पीछे हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। सारे सज्जन ध्यान दे करके सुने। भागवत कार ने ऐसा लिखा है, महाराज कश्यप जी ने ऐसा कहा, प्रिय एक व्रत बता रहे हैं तुमको। स्त्री के ऊपर कितना ही बड़ा संकट हो, भारी से भारी संकट, महाराज इस व्रत को करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये 12 दिन का व्रत होता है, इसे पयो व्रत कहते हैं शास्त्र की भाषा में। ध्यान देना। त्वंचानेन महाभागे सम्यक चीर्णेन केशवम आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाम्यहम। देखो देवी, आधे फागुन मावस्य की परिवा से ये व्रत शुरू होता है और द्वादशी को पूर्ण हो जाता है, होरी पहले। त्रयोदशी को 9 साल से छोटी कन्या अथवा ब्राह्मण अथवा संत, इन 3 वर्गों में जो उपलब्ध हो उन्हें भोजन कराए और दक्षिणा दे, इसको शास्त्र की भाषा में पयो व्रत कहते हैं। महिला उतना दूध पिए शरीर में कोई विकार न हो, सिवाय दूध के और कुछ न छुए, पृथ्वी में शयन करे, रात्रि में जग करके हरि आराधन करे, भगवत पूजा करे। 12 दिन का व्रत है ये। इसे जो महिला धारण करती है, बड़े से बड़े संकट स्त्रियों के दूर होते हैं। अगर आपको संकट प्रतीत होता है, ये संपत्ति दैत्यों के अधिकार में रहेगी, इस व्रत का पालन करिए। महाराजा ये महामुनि चले गए ये शिक्षा दे करके। सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं की माता अदिति ने इस व्रत का अनुसंधान किया, व्रत का पालन किया।
जैसा महाराज कश्यप जी ने बताया था, इसी प्रकार से व्रत की निर्वाह किया, व्रत की रक्षा की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान दें आप लोग, व्रत का पालन किया, व्रत के पालन से भगवान का प्राकट्य हुआ। महाराज अदिति के आगे विजया नाम सा प्रोक्ता यस्याम जन्म विदुर हरे द्वादश्याम सविता तिष्ठन मध्यम दिन गयो नृप। महाराज सुखदेव जी ने बताया, राजन ये भादों पद शुक्ल द्वादशी को भगवान का प्राकट्य हुआ, जिन्हें वामन भगवान कहते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। ध्यान देना, वामन स्वरूप प्रकट नहीं हुआ था, भगवान अपनी मुद्रा में प्रकट हुए थे। 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, मुकुट था, बैजंती माला थी, पीतांबर था, मंद मंद मुस्काने लगे माँ देवताओं की माता अदिति के आगे। जब मुस्काने लगे, देवताओं की माता अदिति ने दर्शन किया, महाराज भगवान ने कहा, जननी तुम वरदान मांग लो। महाराज देवताओं की माता अदिति ने कहा, नाथ मेरे दुख को जानते हो, मेरे दुख को दूर कर दीजिए। मेरी संतान की संपत्ति सारी चली गई दैत्यों के अधिकार में, उसे वापस कर दीजिए। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने चक्र को आज्ञा दी, ध्यान दे करके सुनना, चक्र को आज्ञा दी, जाओ बलि का शीश तोड़ दो, काट दो। ये यज्ञ चलता था, भृगुकच्छ नाम का स्थान है, भड़ोच और बड़ौदा के बीच में, ये महाराज सूरत के बीच में जो जहां नर्मदा नदी मिलती है, इसके किनारे पर ये यज्ञ था। चक्र को आज्ञा दी, चक्र गया, परिक्रमा की, यज्ञ की, बलि यज्ञ में दीक्षित बैठे थे, चक्र उनका बाल नहीं काट सका, लौट करके भगवान के पास में आ गया। भगवान ने पूछा, बलि का शीश काट दिया? चक्र ने कह दिया, प्रभु मैं नहीं काट सकता, बलि धर्म में दीक्षित बैठे हैं। भगवान ने कौमुदी नाम की गदा को आज्ञा दी, बलि का शीश तोड़ दो जाकर। ये गदा भी परिक्रमा करके लौट आई, बलि का शीश नहीं तोड़ सकी। ध्यान देना कथा पर, धर्म में कितनी ताकत होती है। एक धर्मात्मा जीव का भगवान का चक्र और गदा संहार नहीं कर पाए, बाल बांका नहीं हुआ, गदा और चक्र मना कर दिया दोनों ने। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के पास में अब कोई कला नहीं रही, केवल ये एक कला रह गई, हाथ फैलाया जाए। मां अदिति का काम जब हो सकता है, अब मांगने की विद्या सीखी जाए। तब वामन अंगुल के ब्राह्मण उसी मुद्रा में बन गए। महाराज बड़े छोटे से ब्राह्मण बने, देवताओं ने, महाराज ऋषियों ने ब्रह्मचर्य संस्कार किया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया जो देवताओं के गुरु थे, कश्यप जी ने मेखला कौंधनी दी, पृथ्वी ने आसन मृगचर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, माता अदिति ने कोपिन दी, आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा के आसन दिए, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। इस रीति से उपनयन संस्कार कर दिया गया। महाराज यक्षराज कुबेर ने भिक्षा के लिए पात्र दिया, जगत जननी पार्वती ने उसमें भिक्षा दे दी, पर पूर्ण संस्कार हो गया। अब भगवान ने इच्छा की बलि के यज्ञ में जाने की, माता अदिति का कार्य पूर्ण करने की।
वामनांगुल की मुद्रा है, छाता लगा हुआ है, खड़ाऊ पहने हुए हैं। महाराज बलि के यज्ञ में पधारे। सारे दर्शकों ने देखा सूर्य ही उतर करके आ रहा है, बड़ा प्रकाश है, छोटी मुद्रा है, वामन अंगुल बहुत छोटे होते हैं। देख करके सारी सभा खिल गई। बलि ने अपने भाग्य की सराहना की, मेरी यज्ञ में इस प्रकार की मूर्ति पधारी है। थोड़ा ध्यान देना, ये कथा आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। भगवान की शरणागति का ज्ञान जिन संतों और भक्तों को है वो बलि की कथा ठीक समझ सकते हैं। और ये राज्य हरण की कथा तो बहाना है, बड़े ध्यान से सुनना।